से अमृत स्वरूप आनंद का आभास कैसे होता है, इस चीज के बारे में हमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम इसको आगे बढ़ाने से पहले हम एक चीज आपको कहना चाहते हैं कि आप देखे होंगे कि पंडित जी या कहीं भी आप कल जैसे रूल मैडम का एक प्रश्न था कि पंडित जी क्या अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं, और मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, अग्नि में यज्ञ करने के लिए, अग्नि के थ्रू हवन करने के लिए या अग्नि के थ्रू कर्म करने के लिए उसमें बहुत सारे मंत्र होते हैं। आपने सुना होगा कि पहला मंत्र प्राणाय स्वाहा, प्राण को हम देते हैं, दूसरा व्यानाय स्वाहा, तीसरा जो है अपानाय स्वाहा। इस तरह से जो है अलग अलग 5 आहुति अग्नि को दी जाती है पहले, जिससे कि जो ये मनुष्य रूपी प्राण है इसका जो पालन पोषण हो, इसका जो देख रेख हो, इसकी जो ऊर्जा बढ़े, उसके लिए की जाती है। तो अग्नि के बिना जो है हमारे जीवन में कोई ऊर्जा नहीं है। जो हमने आपको उस दिन प्रश्न किया था, तो हम यही उसका एक ही आंसर है कि अगर हम बिना अग्नि का इस पृथ्वी को सोचें तो बिना ऊर्जा की बात को सोचें कि बिना ऊर्जा का कोई चीज यहां पर संभव है। अग्नि जिस प्रकार से अगर आप रात्रि में अग्नि को देखते हैं तो वो दिन की अपेक्षा देखने से रात्रि में जो है अग्नि बहुत चमकदार दिखती है, योग्य दिखती है, बहुत ही अच्छा दिखता है। मतलब आप अंधेरे में अगर आग को देखते हैं, अंधेरे में कोई रोशनी को देखते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा चीज दिखता है। अगर आप कोई प्रकाशित जगह पर अग्नि को देखते हैं तो आपको उसकी चटक, उसकी चमक कम दिखती है। तो आप इस प्रकार से अपने परमात्मा को सोचिए, आप अपने आप को सोचिए कि जो अग्नि तत्व है वह क्या करता है, आपके अंधेरे को भी उजाला कर देता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी विषय वस्तु की चिंतन नहीं है, सोच नहीं है, फिर भी आप अगर कुछ सोचते हैं तो क्या होता है, वहां पर आपका दिमाग चलने लगता है और आप कुछ अच्छा करने लगते हैं। सिर्फ इसी प्रकार से अग्नि का भी है कि अगर कहीं अंधेरा है तो वहां अग्नि जला दो तो वहां पर रोशनी हो जाती है, वहां पर सब चीज अच्छा हो जाता है और वो दर्शनीय हो जाता है, वह उज्जवल हो जाता है। हम स्पष्ट रूप से आसपास के चीजों को देख सकते हैं। तो अगर हम ध्यान पूर्वक अगर हम मनन करें, रमण करें अपने आप को, अभ्यंतर में, अपने चित्त में, अपने ध्यान में हम किसी भी चीज का धारण करें, किसी भी चमकदार चीज का धारण करें तो क्या होगा, हमारा जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाएगा, हमारा जो ध्यान है वह बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर हम उत्तम रीति से, उत्तम तरीके से कोई ध्यान करते हैं, हम जो गुण चाहते हैं, जो सोच चाहते हैं, जो खुशी चाहते हैं, जो आनंद चाहते हैं, हम जीवन का जिस तरह से सदुपयोग करना चाहते हैं उस तरह से हमें प्राप्त हो सकता है। अर्थात अगर आप आंख बंद करके या आप अपने आप को स्थिर करके अपने मनन में आप अगर अपने आप को शून्य कर देते हैं, अंधेरा का मतलब हो गया शून्य, और उस शून्य में कोई चीज अगर आपके दिमाग में आता है, कोई चीज मनन होता है, कोई चीज चिंतन होता है, किसी का प्रभु का नाम लेते हैं, आत्मा के बारे में सोचते हैं या किसी एक चीज पे आप स्थिर हो जाते हैं तो क्या होता है, वह चीज की सिद्धि हो जाती है। वह सिद्धि कैसी होती है कि जैसे मैंने बहुत बार ये चर्चा किया है कि जैसे कोई पिता जो है अपने पुत्र को वह वस्तु देता है जो पुत्र को पसंद हो, तो उसी को हम पिता हमेशा इसी तरह से कहते हैं कि जो हमारे पुत्रों की रक्षा करे, पुत्रों की मनोकामना को पूरी करे, वही पिता होता है। तो ध्यान ऐसा ही वस्तु है और ध्यान ऐसी ही प्रक्रिया है कि आप जिस वस्तु की उपेक्षा करते हैं उस वस्तु की उपेक्षा आपको प्रभु पूरा कर देते, उसकी जो है कल्पना जो है आपको पूरा हो जाता है। उसी तरह से है कि जैसे अगर कोई अग्नि को हम किसी अंधेरे में जला दें तो वहां पर चमक हो जाती है, रोशनी हो जाती है। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति, अगर आपको लगता है कि जो शीघ्रगामी ये साधनों के द्वारा जो जितने भी हम साधन करते हैं, जितने भी साधना करते हैं, लगता है कि हमें कुछ से कुछ तुरंत हो जाना चाहिए, हम अति मेहनत करते हैं, उसमें परिश्रम करते हैं। तो अगर हमको लगता है कि ये जो अग्नि के साथ अगर हमारा तालमेल बैठ जाए, हमारे शरीर का जो परिश्रम है वह अगर अग्नि तत्व अच्छा हो जाए हमारे शरीर में, तो क्या होगा कि जो हमारा यंत्र है, हमारा जो शरीर रूपी यंत्र है
यह बड़ा सुचारू हो जाएगा। अगर हमारा तापमान कंट्रोल में हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पेट कंट्रोल में है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा चिंतन मनन सही हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो आपका जो यंत्र है, शरीर रूपी जो यंत्र है, वह अग्निदेव के अच्छे प्रभाव से आपका शरीर जो है वो बलवान, शक्तिवान, सब चीज से हो सकता है। उत्तम प्राण हो सकते हैं। प्राण मतलब कि जो चीज आप, ये जो आपकी आत्मा है वो किस पे टिका हुआ? अगर प्राण वायु नहीं हो इस शरीर में आत्मा नहीं होगी। और प्राण वायु में भी अग्नि योग है। आप अपने सांस के हाथ को लीजिए, हाथ आगे, और आप ऐसे करके सांस लीजिए, आपको यहाँ पर गर्माहट, आपके सांसों से गर्माहट फील होगी। तो अग्नि जो है वो, अग्नि के बिना आपका ये यंत्र जो है, आपका प्राण वायु जो है, वह हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो अग्नि सूक्त के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अग्नि सूक्त जो है हमें अग्नि विद्या का उपदेश देती है कि कैसे हमें अग्नि का संपादन करना चाहिए, कैसे संचालन करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो हमने आज पिछले एक सप्ताह से जो है कि हम लोगों ने सोमवार से और आज तक में हम लोगों ने बहुत चीज ऐसी चर्चा की है कि जिससे कि हम अग्नि का बहुत अच्छा से उसका ध्यान कर सकते हैं, उसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, उसका संपादन कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर रूपी तंत्र सही हो, आपका प्राण वायु सही हो, आपका सोच सही हो और आपकी जिंदगी सही हो। तो हम आज जो है इस चीज को मैं एक शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आप जो भी चीज चाहते हैं, जो भी द्रुत गमन करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, या आपके वाणी में विशेष शब्द हो, आपकी वाणी मधुर हो जाए, आप ऐसे शब्द का प्रयोग करें। जैसे कल का प्रश्न था कि क्या नाम है रूबी मैडम, क्या हम मंत्र के द्वारा अग्नि उच्चारण कर सकते हैं? तो हमने कहा मतलब वाणी में अगर आपके विशेष गुण हो जाए, वाणी में अगर विशेष शक्ति हो जाए, बोलने चालने में विशेष शक्ति हो जाए, तो आप जिसको जो चीज बोलेंगे वह बराबर हो सकता है, उसको वह चीज मिल सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हम ये अग्नि तत्व का सेवन करते हैं, या जो भी 5 तत्व है उसका अगर हम बैलेंसेस बड़े अच्छे से अपने शरीर में करते हैं, तो हमको हमारा जो है उत्तम, जो भी सेवा हम चाहते हैं, उत्तम जो भी चीज हम चाहते हैं वह हो सकता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज बहुत ही आराम से कहने के लिए आपको चाहता हूं कि आप हमेशा अपने जीवन को उस चीज में लगाइए कि लगता है कि जिससे आपको ज्ञान मिले, जिससे आपका छल कपट प्रपंच झूठ बोलना ये दूर हो जाए। ऐसे ज्ञानों में लगाइए कि जो ये नेगेटिव चीज है आपके लाइफ से दूर जाए और पॉजिटिव चीज जो है वो आए। पॉजिटिव चीज क्या है? आप अच्छा सोचें, आप सबके बारे में अच्छा चीज करें, हम अच्छे से अपना शरीर संचालन करें जिससे कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो, हम अच्छे से अपना प्राण वायु लेते रहें जिससे कि हमारा शरीर जो है कि बड़ा प्रफुल्लित हो, आत्मा प्रफुल्लित हो। तो अगर हम ये सारा चीज करते हैं तो हमारी जिंदगी अपने आप आनंदमय हो जाती है, अपने आप हमारे अमृत की वर्षा हो जाती है। अमृत का मतलब है कि हम बड़े ही सुंदर मन से, बड़े ही सुंदर लय से, बड़े ही सुंदर भाव से हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में बहुत खुशियां हैं। वही अमृत है आपका, वही आनंद है आपका। तो आप इस तरह से जीवन को यापन कर सकते हैं। और यही चीज यमराज ने नचिकेता को बताया था अपने उसमें क्या नाम है कठोपनिषद के व्याख्यान में। तो आप सबको मैं आज अग्नि तत्व के बारे में इतना ही कर रहा हूं। आगे हम लोग इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। ये सबसे पहले तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं